देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो है ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली थी और हमने आपको टोटल जो है 13 आकृतियों के बारे में समझाया। ठीक है, आप इन सभी आकृतियों के फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में हम जो है इन सभी आकृतियों की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग समझेंगे अपकलन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, तो चलिए आज की स्टूडेंट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 फिजिक्स और आज का अपना टॉपिक है अपकलन का फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं अपकलन। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अपने जो है यहाँ से दो सवाल उठते हैं कि आखिर जो है अपकलन का प्रयोग फिजिक्स में कब करना है। ठीक है ना, सबसे पहला अपना क्वेश्चन यही है कि आखिर अपकलन का प्रयोग फिजिक्स में हमें करना कब है। इसके बाद कि अपकलन का प्रयोग, जब हम ये सीख जाएंगे कि अपकलन का प्रयोग फिजिक्स में करना कब है, दूसरा सवाल हमारा ये होगा फिर अपकलन का प्रयोग करना कैसे है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने कितने क्वेश्चन हैं? अपने 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, पहला सवाल हम कह सकते हैं ये उठता है स्टूडेंट, ठीक है ना, अपकलन का फिजिक्स में प्रयोग कब करना है। अपकलन का फिजिक्स में अपकलन का फिजिक्स में प्रयोग अपकलन का फिजिक्स में प्रयोग कब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला सवाल अपना यही है कि आखिर हम लोग अपकलन करेंगे कब फिजिक्स में। और स्टूडेंट्स अपना जो सवाल नंबर 2 है ना, वो कुछ इस तरीके का है। हम कह सकते हैं अपना जो सवाल नंबर 2 है वो ये है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए अगर हमें पता चल जाए कि कब करना है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अपकलन का प्रयोग करना कैसे है। फिर ये भी तो दिक्कत है ना, ये भी तो हमें फिर पता होना चाहिए कि अपकलन का प्रयोग करना कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 क्वेश्चन अपने हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। पहला है कि अपकलन का प्रयोग फिजिक्स में कब करना है, दूसरा है अपकलन का प्रयोग करना कैसे है। तो ये 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने। तो समझते हैं। देखिए पहला है अपना अपकलन का फिजिक्स में प्रयोग कब करना है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट 2 पहचान ध्यान रखनी है। देखिए पहचान नंबर क्या है, पहचान नंबर 1 तो अपनी ये है, ठीक है ना, पहचान 1 जो है अपनी वो ये है। ठीक, पहचान 1 तो अपनी ये है स्टूडेंट्स कि जब 2 भौतिक राशियां y एवं x एक दूसरे पर निर्भर करती हों, जब 2 भौतिक राशियां ठीक है, जब 2 भौतिक राशियां y एवं x, ठीक है, जब 2 भौतिक राशियां y एवं x एक दूसरे पर निर्भर करती हों, जब 2 भौतिक राशियां y एवं x एक दूसरे पर निर्भर करती हों। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये क्या कह रही है लाइन, देखिए समझते हैं कि जब 2 भौतिक राशियां, कोई भी 2 भौतिक राशियां हो सकती हैं अपनी, हमने आपको भौतिक राशियां बताई थी 7 भौतिक राशियों के बारे में, तो वो 2 भौतिक राशियां कोई भी हो सकती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हूँ स्टूडेंट्स। अर्थात हम इस बात को इस तरीके से भी समझा सकते हैं। देखिए कि हम इस पॉइंट्स को इस तरीके से अगर कहें कि बाई जो है बाई, ठीक है ना, बाई एक्स के फलन के रूप में हो, बाई एक्स के फलन के रूप में हो। ठीक है ना, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इन्होंने कहा कि जब 2 भौतिक राशियां y एवं x एक दूसरे पर निर्भर करती हों। तो इस बात को मैं आपको पहले पॉइंट में समझा रहा, मैं यहाँ पर आपको इस लाइन के 2 पॉइंट समझाऊंगा। पहला हमने उठाया y जो है वो x के फलन के रूप में हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम उठाएं स्टूडेंट, तो इसका एग्जाम्पल ये है अपना, मान लीजिए हमने इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल उठाया। देखिए हमने कुछ इस तरीके का इसका एग्जाम्पल उठाया। हमने बोला कि मान लीजिए आपके पास हो y इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास हो साइन x, या फिर आपके पास y इज इक्वल टू हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए अपने पास कोई भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है ना। अब उनका जो है हमें y और x के रूप में फलन दिया गया है। ठीक है, उन भौतिक राशियों का हमें y और x के रूप में फलन दिया है। फलन क्या है, एक है अपना y बराबर साइन x, एक है अपना y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर y जो है ना वो x के ऊपर डिपेंड है। अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगा, यानी y आ जाएगा 1। और अगर आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y अपना फिर भी आएगा 1। और अगर आपने x की वैल्यू हम कह सकते हैं 2 डाली
तो बाई कितना आएगा अपना, हम कह सकते हैं ये बाई का मान कुछ परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है अपना। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बाई जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे हम कह सकते हैं बाई जो है अपना बदलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो ये है कि जब दो भौतिक राशियाँ बाई एवं एक दूसरे पर निर्भर करती हों, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हमने आपको समझाया कि बाई एक्स के फलन के रूप में दिया जा सकता है, तो वो भौतिक राशियाँ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगी। दूसरा, ये भौतिक राशियाँ एक दूसरे के ऊपर कब डिपेंड होंगी, जब जो है बाई और एक्स के बीच में हमें ग्राफ दिया हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आपको ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझाते हैं कि दो भौतिक राशियाँ ग्राफ के माध्यम से एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर होती हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो दूसरा है स्टूडेंट, देखिए पहला है अपना, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि जब दो भौतिक राशियाँ जो हैं बाई एवं एक्स एक दूसरे पर निर्भर करती हो तो बाई एक्स के फलन के रूप में हो, तो इस तरीके से समझा दिया। दूसरा क्या है स्टूडेंट, बाई एंड एक्स का ग्राफ, बाई एंड एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर दूसरा अपना पॉइंट है स्टूडेंट बाई एंड एक्स का ग्राफ, बाई और एक्स का ग्राफ, यानी कि दो भौतिक राशियों का जो कि हैं एक्स और वाई, जो ग्राफ के रूप में दी हों और एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही हों। तो स्टूडेंट देखिए हमने ये एक ग्राफ बनाया है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने दो ग्राफ बनाए हैं। यहाँ पर देखिए पहला अपना ग्राफ बाई बराबर 1/x का। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, शुरुआत में एक्स भी 0 था, वाई भी 0 था, फिर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू अपनी बढ़ रही है स्टूडेंट, ठीक है, वैसे वैसे आप देखिए वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दो भौतिक राशियाँ हैं एक्स और वाई, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई का मान भी बढ़ रहा है। दूसरा ग्राफ हमने स्टूडेंट्स बनाया वाई बराबर साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। आगे हम फिजिक्स में आपको ये ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये साइन का ग्राफ है। यहाँ पर आप देखिए जब हमारा हम कह सकते हैं एक्स 0 था तो वाई भी अपना 0 था, फिर जब हमारा एक्स पाई/2 हुआ तो हम कह सकते हैं हमारा वाई जो है अपने अधिकतम मान पे पहुँच गया, और जब हमारा पाई एक्स जो है पाई हुआ तो वाई अपना 0 हो गया फिर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक्स का मान परिवर्तित कर रहे हैं वैसे वैसे वाई का मान भी परिवर्तित हो रहा है स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो अपकलन करना है ना, वो तब करना है कि जब दो भौतिक राशियाँ हमारे पास हों एक्स और वाई, और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करें। अब वो जो है फलन के रूप में भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर सकती हैं, या फिर उनका हमें जो है ग्राफ भी दिया जा सकता है, जैसे कि ये दोनों ग्राफ दिए हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ठीक है ना, अपकलन पहचानने का तरीका। और पहचान नंबर 2 ये है, देखिए पहचान नंबर 2 क्या है, दो ये है स्टूडेंट्स अपने पास कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। पहचान नंबर 2, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट पहचान नंबर 2। पहचान नंबर 2, देखिए पहचान नंबर 2 क्या कहती है कि बाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की औसत दर, बाई में एक्स के सापेक्ष, बाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की औसत दर, परिवर्तन की औसत दर, औसत दर, ठीक है, दी हो स्टूडेंट्स हमें। तो बाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की अगर औसत दर दी है हमें, तो देखिए किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर औसत दर का मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर कभी आपको औसत दर निकालने पड़े ना, औसत दर, तो आप इस तरीके से कुछ औसत दर को निकाल सकते हैं कि आप सबसे पहले बाई में परिवर्तन निकाल लीजिए, बाई में परिवर्तन, ठीक है, बाई में परिवर्तन और डिवाइड बाई एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन, ठीक है, ये अपनी होती है औसत दर। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको अपकलन नहीं करना अभी भी, ठीक है, यहाँ पर आपको अपकलन नहीं करना। अच्छा अब औसत दर को अगर हम लिखना चाहें शॉर्ट तरीके से तो किस तरीके से लिख सकते हैं औसत दर को। तो आप देखिए अगर औसत तरीकों को लिखना है तो ये जो बाई में परिवर्तन है ना, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बाई, और एक्स में जो परिवर्तन है इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डेल्टा एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपकलन हमें कब करना है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमसे कहा जाए, ठीक है ना, जब हमसे स्टूडेंट बोला जाए कि बाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की तात्क्षणिक दर, क्या बोला जाए स्टूडेंट, हमसे बोला जाए कि यहाँ पर हमसे बोला जाए कि बाई में एक्स के सापेक्ष, बाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की, एक्स में बाई के सापेक्ष परिवर्तन की तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर, ठीक है स्टूडेंट, जब हमसे ये बोला जाए। और ये जो पोर्शन है ना अपना, ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट शॉर्ट, अगर शॉर्ट में नाम इसका बोले, इसको बोलते हैं हम अवकलन। इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसी को हम बोलेंगे
अवकलन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलेंगे अवकलन। अब स्टूडेंट सवाल ये उठता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की जब तात्क्षणिक दर बोलेगा तो जो है हम अवकलन करेंगे, ठीक है ना। अब सर ये तात्क्षणिक दर सबसे पहले निकालेंगे कैसे? तो देखिए तात्क्षणिक दर को हम कुछ पहले तो लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का बनाया। देखिए किस तरीके से बनाया स्टूडेंट, हम कह सकते हैं जो तात्क्षणिक दर है ना अपनी, तात्क्षणिक जो दर है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं तात्क्षणिक दर को कि y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष जो है अपना अवकलन। तो तात्क्षणिक दर को हम इस तरीके, तात्क्षणिक दर का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। अब इसको हम इस तरीके से भी कुछ लिख सकते हैं। देखिए अगर हमने लिख दिया मान लीजिए dy अपॉन, यहाँ पर हमने लिख दिया dy अपॉन dx, इस चीज़ को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं dy अपॉन dx, अवकलन किसका? y का। तो ये dy अपॉन dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन किसका? y का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सर आखिर हम तात्क्षणिक दर, जब तात्क्षणिक दर की बात होगी तभी आपको अवकलन करना है। लेकिन अब ये बच्चे सोचते हैं कि सर हम पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में तात्क्षणिक दर बोला है कि नहीं, या उसमें सीधा तो नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पर तात्क्षणिक दर है, तो किस तरीके से पहचानेंगे? देखिए स्टूडेंट, इसके पहचानने के बेसिकली स्टूडेंट हम कह सकते हैं दो नियम हैं, दो तरीके हैं। आप दो तरीकों से इनको अच्छे से पहचान सकते हो। वो दो तरीके कौन से हैं? चलिए स्टूडेंट, पहला जो नियम है वो ये है अपना, ठीक है ना। पहला नियम ये है कि केस नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि बाई जब x के फलन के रूप में हो, बाई जो है ना जब x के फलन के रूप में हो, ठीक है ना। जब बाई जो है अपना जब x के फलन के रूप में हो। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ इस बात को। देखिए मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट लिया जो कि है अपना y इज इक्वल टू एक्स एन। अब यहाँ पर x अपना एक चर है और n जो है अपना एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हमसे पूछा जाए कि इसका dy अपॉन dx ज्ञात करिए, ठीक, या फिर हमसे पूछा जाए कि d अपॉन dx और y की वैल्यू कितनी है? x की पावर n। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को हम कह सकते हैं हम बेस में ले आते हैं। ये पावर जो है ये x के बेस में आ जाएगी और यहाँ से हम एक पावर यानी एक घात इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसका अवकलन अपना ये हो जाएगा। इस तरीके से और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल अपना ये है कि d अपॉन डी एक्स एक्स की घात 1, ये है अपने पास। अब इसका हमसे पूछा जाए dy अपॉन डी एक्स, तो किस तरीके से करेंगे? देखिए d अपॉन डी एक्स, देखिए सबसे पहले पावर को आप हम कह सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, हमसे पूछा पावर को आप पहले ले आए आधार में और इसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 1, तो अपने पास आएगा देखिए 1 x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब हमने आपको बताया किसी की भी पावर 0 उसका मतलब 1। तो ये ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास, हम कह सकते हैं d अपॉन डी एक्स और है 1 अपॉन एक्स, ये है अपने पास अगला। तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे कि इसको आप सबसे पहले क्या करिए, डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स करना है आपको। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको ऊपर ले आइए। तो जब आप इसको ऊपर लाएंगे ना तो ये अपना बनेगा x की घात -1। अब बाकी आपको वैसे ही करना है, पावर आधार में ले आइए और यहाँ से एक पावर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस का, यहाँ बनेगा अपना -2, ठीक। और अगर आप सोल्व करना चाहें इसको नीचे आधार में ले चले जाइए, मतलब अपॉन में ले चले जाइए, तो ये अपना बन जाएगा, ठीक। और चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स मत लीजिए, आप खाली एक्स लीजिए, रूट एक्स लीजिए, ये है अपना। तो इसका अगर आप अवकलन करेंगे, सबसे पहले जो अपना एक्स है ना, इसकी पावर रूट मतलब रूट में है तो इसकी आप पावर लगा लीजिए। तो आप जब पावर लगाएंगे तो अपना ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स की पावर 1/2। अब वैसे ही आपको करना है कि 1/2 पावर पहले आ जाएगी और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स की पावर -1/2। उसको आप फोन में लेके आएंगे तो ये अपना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 और एक्स की पावर 1/2। और इसको दोबारा से अगर आप रूट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमने लगा लिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमने लिया। पांचवा क्वेश्चन अपना है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स
साइन एक्स। तो आप डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो ये अपना आएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, आपको ध्यान रखना है। और छठा जो है अपना स्टूडेंट, छठा है डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स है अपना कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जब आप अपलन करेंगे तो अपना ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद अगला है अपना स्टूडेंट सातवां, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो जब आप डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का करेंगे तो ये आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला है अपना आठवां, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स। इसका आप करेंगे तो इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही अपना आता है, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट नमा है अपने पास डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस में ई और एक्स। इसका अगर आप करेंगे तो इसका अपना आएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग बेस में ई एक्स का अगर कभी भी अपलन करते हैं तो इसका आता है वन अपॉन एक्स। और दसवां जो है स्टूडेंट्स अपना, दसवां पॉइंट वो ये है कि मान लीजिए कि अगर हम कभी डी अपॉन डी एक्स करें किसी कांस्टेंट फलन का, कांस्टेंट टर्म का अगर हम कभी भी डी अपॉन डी एक्स निकालें, ठीक, तो इसका डायरेक्ट आप ध्यान रखना, इसका आता है जीरो। इसका आता है स्टूडेंट्स अपना जीरो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण हमने लिया यहाँ पर, समझिएगा। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया स्टूडेंट, पहला उदाहरण है डी अपॉन डी एक्स साइन 10। ठीक, दूसरा है अपना एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 5, डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस में ई और हम कह सकते हैं 5। तो स्टूडेंट्स इसका अगर कुछ बच्चे करेंगे तो इसमें बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं कि इसका कॉन्स्टेंट करेंगे, जो कि गलत है। यहाँ पर अपना एक कांस्टेंट फलन है, ये तो अपना जीरो आएगा। यहाँ पर भी कुछ बच्चे करेंगे तो ई की पावर 5 का ई की पावर 5 करेंगे। जैसे यहाँ पर ई की पावर एक्स का हमने ई की पावर एक्स किया, वो करेंगे। यहाँ पर एक्स नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका होगा जीरो। ऐसे लॉग 5 का भी अपना होगा जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आपको कुछ ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट ध्यान रखना है कि रूट में एक्स का कोई भी चीज़ रूट में उसका करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, और जो चीज़ है वो रूट में आ जाएगी, मान लीजिए जिसका कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ चीज़ें जो है स्टूडेंट ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में मैंने कराई है, लेकिन आपको ये क्या करनी है, डायरेक्ट ध्यान रखनी है। तो अब हम देखते हैं कुछ अपकलन के रूल, यानी कुछ अपकलन के नियम हैं, उनको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो रूल है अपकलन का वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो इस रूल को मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल की माध्यम से समझाता हूँ। ये अपना एग्जाम्पल है स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स 3 लॉग बेस ई एक्स और -4 अपॉन एक्स प्लस 5 रूट एक्स -6। तो देखिए इसका अगर हमें अपकलन करना है तो स्टूडेंट्स आप इसको क्या करिए, अलग अलग पदों में विभाजित कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 जो है ना अपना कांस्टेंट है, इसको अलग निकाल लीजिए। तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा स्टूडेंट्स, ये होगा अपना लॉग बेस में ई और एक्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर अपकलन। इसी तरीके से यहाँ पर 4 जो है अपना स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, तो आप कहेंगे सर डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स का, इसको 1 अपॉन एक्स का, इसको हमने निकाल लिया अलग। ठीक, इसके बाद 5 को अलग कर दिया, तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा स्टूडेंट्स, ये होगा अपना रूट एक्स का। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा, 6 डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे हम यहाँ पर 6 का। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ गया 3 और लॉग ई की पावर एक्स का अभी हमने आपको बताया कि कहीं पर लॉग बेस ई एक्स है, उसका होता है अपकलन 1 अपॉन एक्स -4। और इसका हमने आपको क्या बताया था, इसका होगा माइनस का, वो करके बताया था माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने बताया, आपका डायरेक्ट ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद इसका क्या होगा, इसका भी आपको बताया था मैंने, रूट एक्स का। उसका होता है कि रूट एक्स तो आएगा ही आएगा, शुरुआत में 2 आ जाएंगे और जो है वो रूट में आ जाएगी, और ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास स्टूडेंट्स आया 3, तो अपने पास यहाँ से निकल के आया 3 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये स्टूडेंट्स अपना आंसर हो गया। तो हम इसको कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, यानी कि आप अलग अलग पदों में इनको क्या कर लीजिए, विभाजित कर लीजिए। इसके बाद जो है भाई अपना क्या बन जाएगा, अपकलन करने के बाद फाइनल आंसर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है ना। इसका हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए 4 अपना कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम, ई की पावर एक्स का, फिर यहाँ से 2 निकालेंगे हम, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे 10 एक्स का। इसी तरीके से यहाँ से हम 4 निकालेंगे और डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे हम साइन एक्स का। इसी तरीके से हम डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे फिर फाइनली 3 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 और ये अपना ई की पावर एक्स का जो है ना अपना ई की पावर एक्स का अपना ई की पावर एक्स रहेगा, -2 10 एक्स का अभी मैंने बताया आपको सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर अपना होगा साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, और 3 का तो आपको पता है 0 ही होगा स्टूडेंट्स, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। चलिए अब दूसरे रूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अपना है प्रोडक्ट रूल। तो ये हमने एक उदाहरण लिया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ना अपने पास 2 फलन है प्रोडक्ट में,
तो अब हमें इसका क्या करना है, अपकलन करना है। तो इसका अपकलन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। इसके अपकलन के लिए हमारे पास दो फंक्शन बनते हैं, यानी कि एक ये अपना फंक्शन बन जाता है, एक ये फंक्शन बन जाता है, दो फंक्शन। तो इसके लिए अपने पास एक रूल है, एक नियम है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये नियम ये कहता है कि आप पहले वाले को एज इट इज़ रख लीजिए, यानी सेम, और आप d/dx कर दीजिए सबसे पहले दूसरे वाले का, ठीक है। फिर आप दूसरे वाले को सेम रख लीजिए और अपकलन कर दीजिए किसका, d/dx कर दीजिए पहले वाले का, ठीक है स्टूडेंट। तो आप प्रोडक्ट रूल से ये दो फंक्शन वाले फलों का अपकलन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो अपना पहला फंक्शन है इसको सेम रखना है। तो हमने x को तो ऐसे ही रख दिया, और d/dx किसका करना है हमें, सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन अपने पास है log बेस में e और x, प्लस सेकंड फंक्शन को हमें ऐसे ही रखना है। सेकंड फंक्शन है अपना log बेस में e x, d/dx हमें किसका करना है, हम कह सकते हैं x का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपने क्या करना है, x को ऐसे लिखा, और log e x का कितना होता है अपना, अभी बताया 1/x, प्लस log बेस में हम कह सकते हैं e और x, ये ऐसे सेम, और इसका अपना बताया था अभी हमने आपको डायरेक्ट 1। तो यहाँ से x कैंसिल आउट, ये आ गया 1, और यहाँ पर log बेस e x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा log बेस e और x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है जो अपना प्रोडक्ट रूल है उसको इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक दूसरा प्रोडक्ट रूल पर आधारित क्वेश्चन है अपना। इसको हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने मान लिया स्टूडेंट सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को हमें सेम रखना है, और d/dx इसका करना है सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन है अपने पास cos x, प्लस सेकंड फंक्शन को सेम रखना है, और d/dx किसका करना है हमें, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से स्टूडेंट निकल के आएगा, देखिए e⁻x, और cos x का हमने बताया -sin x, तो माइनस हमने पहले लगा दिया, यहाँ पर हो गया -sin x, प्लस cos x को ऐसे लिखा, और e⁻x का अगर आप करेंगे तो इसका आएगा e⁻x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये हम कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अगला अपना जो स्टूडेंट्स नियम है तीसरा, वो हम कह सकते हैं अपना दूसरा नियम था स्टूडेंट्स। तीसरा जो नियम है अपना वो डिवीजन रूल। तो देखते हैं डिवीजन। तो स्टूडेंट देखिए अपने पास है तीसरा रूल डिवीजन रूल, और ये हमने एक उदाहरण लिया d/dx tan x। अच्छा tan x को जो है हम d/dx tan x को हम sin x अपन cos x भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है अपना। अब हमें tan x का dx तो वैसे डायरेक्ट पता है कि sec स्क्वायर x होता है, मान लीजिए ये आ जाता है अपना क्वेश्चन इसी में, ठीक है ना। या फिर tan x का अगर हम sec स्क्वायर x देखें कि होता कैसे है अपकलन, तो वो यहाँ पर प्रूव भी हो जाएगा, और sin x cos x का हमारा हो भी जाएगा। तो देखिए डिवीजन जो रूल है वो क्या कहता है, डिवीजन रूल ये कहता है कि आपको हर को तो रखना है सेम, ठीक है, और d/dx आपको सबसे पहले करना है अंश का, ठीक है। d/dx आपको करना है अंश का, फिर आपको लगाना है एक माइनस, ठीक, और फिर आपको अंश को रखना है सेम, और फिर आपको d/dx किसका करना है, आंसर है हर का, ठीक। और इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, और आपको हर का स्क्वायर करना है। तो ये होता है अपना डिवीजन रूल। ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यही है अपना डिवीजन रूल। अब इसको हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं क्या हमारा tan x का हम जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, क्या इस मेथड से tan x का अपना जो है sec स्क्वायर x आएगा निकल के। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि cos x है ना अपना, तो cos x का क्या हो जाएगा अपना स्टूडेंट्स, हर का स्क्वायर है ना, तो cos x का अपना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया cos स्क्वायर x। फिर हर को रखना है सेम, तो cos x को हमने रख दिया सेम, और d/dx किसका है, अंश का, तो अंश है अपना sin x, हमने sin x का कर दिया d/dx। फिर रहे माइनस, अंश को रखना है सेम, साइन को रखा हमने सेम, और d/dx हमें किसका करना है, d/dx हमें करना है cos x का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। तो देखिए cos x को हमने लिखा ऐसे ही, और sin x का अपकलन होता है d/dx होता है sin x का cos x, माइनस sin x को रखा हमने ऐसे ही, और cos x का होता है माइनस का sin x, और ये अपना है cos स्क्वायर x, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बना cos स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, और बटे में अपना कितना है cos स्क्वायर x। अब देखिए हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1। तो ये हो गया अपना 1, ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, और नीचे अपना बचा है cos स्क्वायर x। और हम ये भी जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर x का जो मान होता है ये होता है अपना sec स्क्वायर x। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने जो उम्मीद लगाई थी कि tan x का sec स्क्वायर x होता है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम sec स्क्वायर x निकल के आया। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं डिवीजन। तो स्टूडेंट देखिए
दूसरा क्वेश्चन है अपना डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स को मैंने जो है 1 अपॉन कोस एक्स लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक एक्स बराबर 1 अपॉन कोस एक्स। स्टूडेंट सेक एक्स का अपकलन हम जानते हैं, वैसे तो सेक एक्स टेन एक्स होता है। अब देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से सेक एक्स टेन एक्स आता है निकल के। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हर का स्क्वायर, हर कितना है अपना, तो हम कह सकते हैं कॉस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद हर को सेम रखना है, यानी कॉस एक्स को सेम रखना है हमें, तो हमने कॉस एक्स को सेम रख दिया, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है हमें, 1 का, तो उसका हमने 1 कर दिया। फिर माइनस अंश, अंश यानी 1 को हमें सेम रखना है, और डी अपॉन डी एक्स इसका करना है हमें कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपना कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, 1 का अपना हो गया 0 माइनस 1, और कॉस एक्स का होता है अपना माइनस साइन एक्स, ठीक। और यहाँ से अपना कितना निकल के आया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपना हो गया देखिए 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और बटे में अपना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स में आप 0 जोड़ेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, तो अपना आ गया यहाँ से साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको अगर हम तोड़े तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स। देखिए 2 कॉस हैं, एक कॉस हम इसको दे रहे हैं साइन को, और एक कॉस एक्स है उसे गुणे में अलग लिखे दे रहे हैं, ठीक। इतना काम आपको करना है। साइन बटे कॉस क्या होता है अपना 10, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये अपना हो जाए 10 एक्स और सेक एक्स। तो अगर इसको थोड़ा सही से लिखें जमा के, तो अपना लिखे जाएगा सेक एक्स और 10 एक्स। तो स्टूडेंट वाकई ये फॉर्मूला हमारा कह सकते हैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चनों को जो है ये भी देख लिया कि किस तरीके से सेक एक्स का 10 एक्स सेक एक्स 10 एक्स होता है, और किस तरीके से 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो स्टूडेंट्स अब अपकलन के नियम में अपना अब जो है हम अपना अगला अपकलन का नियम पढ़ते हैं, जो कि बहुत खास नियम है, जो कि अपना लीनियर फलन ए एक्स प्लस बी। तो देखिए ये 3 हमने एग्जाम्पल लिए जो कि हम पीछे देख चुके हैं। सबसे पहले तो आप इनको समझिए, फिर इनके ही ऊपर आधारित हम लीनियर फलन के क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है अपना कॉस एक्स, और लॉग बेस ई एक्स का होता है अपना 1 अपॉन एक्स, और इसी तरीके से रूट एक्स का अपना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इन्हीं के ऊपर आधारित देखिए लीनियर फलन के कुछ 3 क्वेश्चन लिए। हमने कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं लीनियर फलन के ऊपर आधारित। देखिए यहाँ पर अपना साइन एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स की जगह साइन ही है, लेकिन एक्स की जगह 3x प्लस 4 आ गया। तो किस तरीके से करेंगे, साइन एक्स का जो आपने कॉस एक्स किया, इधर भी आप कॉस एक्स करिए, तो कॉस और एक्स, वहाँ अपना एक्स था, यहाँ पर है 3x प्लस 4, तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो एक्स का गुणांक है उसको बस कॉस के साथ में लिख देना है। एक्स का गुणांक है 3, तो कॉस के साथ में आ जाएगा गुणे में, ठीक है। ये हो गया अपना अपकलन, ठीक। इसी तरीके से देखिए इसका क्या है, इसका आपने 1 अपॉन एक्स किया, तो इसका भी अपना 1 अपॉन एक्स होगा। तो यहाँ पर एक्स था तो एक्स आया, यहाँ पर कितना है 4x माइनस 5, तो अपना आएगा 4x माइनस 5 स्टूडेंट्स। इसके बाद हम कह सकते हैं कि आप 4x माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पर x का गुणांक कितना है 4, तो 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अपना आएगा 4 अपॉन 4x माइनस 5, ये आंसर हो गया अपना। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपने रूट एक्स का किया तो आया 1 अपॉन 2, और जो रूट में है वो आ गया। तो यहाँ भी यही होगा कि अपना आएगा 1 अपॉन 2 रूट में जो है वो आ जाएगा, और फिर जो एक्स का गुणांक है वो गुणे में आ जाए, कितना है 4, भाई एक्स का गुणांक कितना है 4, तो वो गुणे में आ जाएगी। 2 से आप इसको काटिए तो ये अपना निकल के आएगा 2 अपॉन रूट में 4x प्लस में 3। तो ये स्टूडेंट्स अपना अपकलन हम कह सकते हैं। यहाँ तक हम खास मैंने लीनियर फलन तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए आज हमने सबसे पहले देखा कि फिजिक्स में अपकलन करना कब है। तो हमने आपको बताया कि जब 2 भौतिक राशियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है ना। तो अब ये 2 भौतिक राशियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर कैसे करती हैं, इसके हमने आपको 2 तरीके बताए कि आप पहचानेंगे कैसे कि 2 भौतिक राशियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही हैं। तो पहली पहचान बताई कि जब आपको हम कह सकते हैं बाई एक्स के फलन के रूप में हो, ठीक है ना, यानी, और दूसरा हमने बताया जब बाई और एक्स का आपको ग्राफ दिया हो। तो 2 तरीके हमने आपको पहचानने के बताए। फिर हमने आपको बताई औसत दर के बारे में। तो औसत दर में आपने देखा था कि जो औसत दर होती है वो बाई में परिवर्तन बटे एक्स में परिवर्तन के बराबर होती है, और वाई में परिवर्तन को हम शॉर्ट में डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, और एक्स में परिवर्तन जो है उसे हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। हमने कहा था स्टूडेंट्स यहाँ तक हम अपकलन नहीं करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि एक्स और वाई में जो अपनी तात्क्षणिक दर, यानी एक्स और वाई में जो अपनी तात्क्षणिक दर का जो परिवर्तन होता है ना, तो जब तात्क्षणिक दर लग जाता है शब्द, तो अब हम उसे बोलते हैं अवकलन। अब ये तात्क्षणिक दर क्या होती है अपनी, बाई का एक्स के सापेक्ष अपकलन। इसका मतलब होता है बाई का एक्स के सापेक्ष अपकलन, और इसकी हमने बनाई कि एक्स के सापेक्ष अपकलन किसका, बाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसके बाद में हमने आपको अपकलन के नियम पढ़ाए, जैसे कि हमने आपको सबसे पहला नियम पढ़ाया एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, कि इसमें हम अलग अलग पदों में विभाजित कर लेते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को सेम रखते हैं दूसरे फंक्शन का अपकलन, प्लस दूसरे फंक्शन को सेम रखते हैं पहले फंक्शन का अपकलन। फिर हमने आपको डिवीजन रूल पढ़ाया। डिवीजन रूल अपना होता है हर का स्क्वायर, और अंश को हम क्या करते हैं सेम, अंश हर को सेम रखते हैं, अंश का अपकलन करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं,
और हम जो है अंश को सेम रखते हैं, फिर हर का अपकलन करते हैं। इस तरीके से हमने ये रूल पढ़ा। और चौथा हमने रूल पढ़ा, ये अपना रूल था स्टूडेंट चौथा रूल हमने पढ़ा लीनियर फलन ax + b तरीके से। अब हमारा एक स्टूडेंट टॉपिक रह जाता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स हमारे लास्ट टॉपिक का ग्राफ में अपकलन। तो हमें ग्राफ में भी अपकलन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी फिजिक्स में ज़्यादातर तो उपयोग ग्राफ में अपकलन का ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।